नासा का एक एयरक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे चांद पर लैंड करने के बिल्कुल करीब ही था कि अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस के ऐसे हिस्से में था जहां तक पहुंचने में पूरे 3 दिन लग चुके थे। इस स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में कोई खराबी हुई और वो एक जोरदार झटके से फट गया। ये टैंक अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन फराहम कर रहा था। एस्ट्रोनॉट्स अब इस बात को बखूबी समझ चुके थे कि इनके बचने का अब कोई चांस नहीं। कैबिन में अब सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा था और इतने कम वक्त में दोबारा जमीन पर आना नामुमकिन था। दोस्तों, अमरोज क्रिएशन की वीडियोस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नासा का रोबोट्स को स्पेस में भेजना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन स्पेस में जीते जागते इंसान को भेजना और इनको सही सलामत वापस जमीन पर लाना इससे भी मुश्किल काम है। अगर इसमें छोटी सी गलती हो जाए तो इंसानी जान के ज़िया का खतरा लगा रहता है, चाहे कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो। एस्ट्रोनॉट्स को ना सिर्फ वो सूरज की रेडिएशन से बचाता है, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स को जमीन जैसा माहौल भी फराहम करता है ताकि वो अंदर जिंदा रह सके। प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन फराहम करने के लिए टैंक लगे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए कैबिन में स्पेशल फिल्टर लगे होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में हादसा पेश आ जाए तो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए आसमानों में खो जाएंगे, जिनको वापस लाना नामुमकिन है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा ही एक वाकया अप्रैल 1970 में पेश आया जो अपोलो 13 का था। ये एक सच्ची कहानी है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। इस मिशन से 1 साल पहले अपोलो 11 चांद पर पहुंचने में कामयाब हो चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद की जमीन पर कदम रखा था। अपोलो 12 का मून मिशन भी कामयाब हो चुका था, लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मिशन चांद पर मजीद तहकीकात करना था। अपोलो 13 का मिशन चांद के एक ऐसे हिस्से पर लैंड करना था जहां किसी बड़े एस्टेरॉयड के गिरने से गड़ा बना हो। इस हिस्से को फुरामेरा कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर जेज लोवेल थे, जिसके साथ 2 मॉड्यूल पायलट जॉन स्विगर्ट और फ्रेड हेज भी थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपनी फैमिली को जमीन पर छोड़कर अपोलो 13 के मिशन के लिए रवाना हुए। मिशन का आगाज 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा से हुआ। क्योंकि ये चांद पर इंसानों का पहला ट्रिप नहीं था, इसी वजह से इसको लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में ज्यादा लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे। इनमें से एक कमांड मॉड्यूल भी था जिसमें इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सबसे ज्यादा वक्त रहना था। दूसरा हिस्सा ल्यूनर मॉड्यूल था जिसका मकसद चांद पर लैंड करना था और वहां से एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा वापस लाना था। तीसरा हिस्सा सर्विस मॉड्यूल था जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक मौजूद थे। प्लान ये था कि स्पेसक्राफ्ट जमीन के मदार से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और इसी वक्त 2 एस्ट्रोनॉट्स ल्यूनर मॉड्यूल में बैठकर इस हिस्से को स्पेसक्राफ्ट से अलग करके चांद पर उतरेंगे और चांद पर नमूने इकट्ठे करने के बाद ल्यूनर मॉड्यूल इनको दोबारा चांद के मदार में ले जाएगा, जहां वो दोबारा स्पेसक्राफ्ट से जुड़ जाएंगे और वापस जमीन की तरफ रवाना होंगे। लेकिन इनको क्या मालूम था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात, वो एक ऐसे हादसे का शिकार होने वाले हैं जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। इनको जमीन से रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। स्पेसक्राफ्ट जमीन से 3,22,000 किलोमीटर दूर चांद की तरफ रवाना था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट ने मामूल के मुताबिक ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए जब बटन दबाया तो अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ये झटका इतना शदीद था कि कमांड मॉड्यूल में मौजूद बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसको महसूस किया। फ्रेड हेज की मजाक की आदत थी, तो बाकी दोनों ये समझ रहे थे कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन इस बार फ्रेड हेज भी परेशान था। अभी वो कुछ और सोचते कि मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिक पावर फेलियर लाइट्स चलना शुरू हो गई
मालूम हुआ कि 2 इलेक्ट्रिक पावर वायर्स के जुड़ जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक पूरा टैंक ब्लास्ट हो चुका है। स्पेसक्राफ्ट के पायलट ने इस बात की खबर नासा के जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम को दी। ये खबर सुनते ही नासा में अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को मालूम था कि ऑक्सीजन टैंक फट जाने के खौफनाक नताइज हो सकते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट ने अपना रियल टाइम निकाला तो मालूम हुआ कि ना सिर्फ ऑक्सीजन टैंक फट चुका है, बल्कि दूसरा टैंक तेजी से खत्म हो रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिक सप्लाईज भी फट चुकी हैं, जो कि स्पेसक्राफ्ट को चलाने का अहम तरीन जरिया होती है। इतने कम वक्त में इतने ज्यादा मसाइल को हल करना कंट्रोल रूम के लिए आसान नहीं था। दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट के मिशन कमांडर जेम्स लोवेल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे सर्विस मॉड्यूल में गैस लीक होती दिखाई दी। ये ऑक्सीजन गैस थी जो आखिरी ऑक्सीजन टैंक से लीक हो रही थी। इस वक्त तीनों एस्ट्रोनॉट्स को मालूम हो चुका था कि वो बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। अब कंडीशंस ये थी कि इनकी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था, इनके पास आखिरी पावर बैकअप बचा था जो आखिरी लीक शुदा ऑक्सीजन टैंक से आ रहा था। इन मसलों के साथ साथ एक और बड़ा मसला भी था। ब्लास्ट होने की वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट अपनी सिमत बदल चुका था। इसका मतलब था कि अगर इन्होंने फौरन अपनी सिमत दुरुस्त ना की तो ये हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएंगे। लिहाजा इनको सबसे पहले अपनी सिमत दुरुस्त करना थी। दूसरी तरफ ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो तमाम मीडिया जो इस मिशन को अहमियत नहीं दे रहा था, वो अब अपोलो 13 पर होने वाले हादसे पर रिपोर्टिंग कर रहा था। एस्ट्रोनॉट की फैमिली के साथ साथ पूरी दुनिया ये अफसोसनाक खबर देख रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। ब्लास्ट को पूरा 1.5 घंटा गुजर चुका था। दूसरे टैंक में कमांड मॉड्यूल को सप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन बचा था। इसी वक्त नासा के कंट्रोल मिशन ने कहा कि एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से ल्यूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती से ल्यूनर मॉड्यूल में इसकी अलग ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, लेकिन मसला ये था कि वो छोटी सप्लाई थी जो सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए थी। क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ल्यूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया गया। लेकिन ये इनको कितनी देर तक जिंदा रख सकेगा, इसके लिए जमीन पर मौजूद नासा के इंजीनियर्स ने रियल टाइम कैलकुलेशन शुरू कर दी। इन कैलकुलेशन से पता चला कि ल्यूनर मॉड्यूल इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को 2 दिनों की ऑक्सीजन फ्राहम कर सकता है। लेकिन असल मसला अभी वही था कि ये तीनों वापस जमीन पर कब और कैसे लाए जाएंगे। ये वो सवाल था जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि इनको वापस जमीन पर लाने के लिए चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मसला ये था कि जब ये स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगाकर आएगा, तब इसको चांद के ऑर्बिट से निकाल कर जमीन की तरफ धकेलना होगा और ये काम ल्यूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से होगा। लेकिन ल्यूनर मॉड्यूल का इंजन जो सिर्फ चांद की जमीन से टेक ऑफ करने के लिए बनाया गया था, इससे ये काम पहली बार लिया जाना था, जो काफी हद तक खतरनाक हो सकता था। ल्यूनर मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसा इनको जमीन से करने का कहा गया था। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड के लिए रॉकेट बर्न करने के बाद उनकी सिमत जमीन की तरफ हो चुकी थी। पूरे 2 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ जमीन के काफी करीब पहुंच चुका था। अब उनको मुश्किल ये थी कि उन्होंने ल्यूनर मॉड्यूल छोड़कर कमांड मॉड्यूल में जाना था, जो इस काम के लिए बनाया गया था। लिहाजा वो अपने स्पेस सूट पहनकर कमांड मॉड्यूल में गए, जहां कंप्यूटर बंद पड़े रहने की वजह से दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। जमीन में दाखिले के लिए इन्होंने ल्यूनर और सर्विस मॉड्यूल को खुद से अलग कर लिया। नासा के मिशन कंट्रोल और पूरी दुनिया का सांस रुका हुआ था, क्योंकि वो वक्त करीब था जब बगैर कंट्रोल के ये लोग जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने वाले थे। एंट्री के वक्त पूरे 3 मिनटों तक इनसे राब्ता मुनक़ता रहा। जब 3 मिनट के बाद भी इनका कोई जवाब नहीं आया तो सब लोग
یہ سمجھ چکے تھے کہ ایسٹرونوٹس جان کی بازی ہار گئے ہیں، لیکن پھر وہی ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ انہوں نے ریڈیو پر اپنی خیریت کا پیغام بھیجا۔ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے پیراشوٹ کھول دیے، جس کو اب ٹی وی پر بھی دکھایا جا رہا تھا۔ ایسٹرونوٹس کی فیملی کے ساتھ ساتھ ہر شخص یہ منظر دیکھ کر خوشی منا رہا تھا۔ آخرکار پورے 5 دنوں کے بعد 17 اپریل کو ان کا موڈیول پیسیفک اوشن میں جا گرا، جہاں سے ان کو فوراً ریسکیو کر لیا گیا۔ ہماری مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو بر وقت پہنچ جائے۔ شکریہ۔